नमस्कार, मेरा नाम शेख आरिफ है। आप देख रहे हैं डेली टुडे न्यूज़। आज हम बात करेंगे चुनावी विश्लेषण पर कि हम जिस जिस विधानसभा चुनाव में गए थे, चुनाव के दौरान गए थे, लोगों से बात किया था, कुछ वीडियो भी बनाया था, पब्लिक रिव्यू लिया था। आज हम उसी संदर्भ में बात करेंगे। पहला नंबर पे आता है बिलासपुर। बिलासपुर बहुत हॉट सीट माना जाता है। 4 बार के यहाँ पर बीजेपी से पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल यहाँ पर काबिज थे। 2018 में उनको चुनाव हरा के कांग्रेस के सालेस पांडे चुनाव जीते थे। पर 2023 में मामला थोड़ा फाइट नज़र आ रहा है। मेरे हिसाब से जो मैं लोगों से मिला, बात किया, हो सकता है कि मेरा आंकलन गलत हो। अगर गलत हो तो छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के माफ़ कीजिएगा, और मेरा आंकलन सही अगर होता है तो शाबाशी दीजिएगा और मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हम बात करते हैं बिलासपुर विधानसभा की। बिलासपुर विधानसभा में मूलतः 2 पार्टी के बीच टक्कर है, कांग्रेस से सालेस पांडे और बीजेपी से अमर अग्रवाल। तो मेरे हिसाब से बिलासपुर विधानसभा की बात करूं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लीड मिल रही है, कांग्रेस को एक एज मिल रहा है। और कहीं ना, अब दूसरे विधानसभा में हम बात करेंगे मस्तूरी की। मस्तूरी में भी पूर्व मंत्री और वर्तमान में जो विधायक हैं बीजेपी से, कृष्णमूर्ति बांदी, पार्टी ने उन पर फिर से भरोसा जताया और उनको टिकट दिया। कांग्रेस ने भी अपने पूर्व विधायक दिलीप लहरिया को एक बार फिर भरोसा जताया और उनको टिकट दिया। अब चूँकि मस्तूरी बीजेपी का भी गढ़ रहा है, बीजेपी के डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी मंत्री भी रहे हैं और विधायक भी रहे हैं, अगर 2013 छोड़ दें तो। पर इस बार मामला थोड़ा टफ है। टफ इसलिए क्योंकि जब हम गए वहाँ पर, लोगों से मिले, लोगों से बात किए, तो वहाँ पर ये आ रहा था कि जो मस्तूरी की जो जनता है वो दोनों ही प्रत्याशियों से नाखुश है। उनके हिसाब से कांग्रेस भी अपना कुछ बदलाव करता और बीजेपी भी अपना बदलाव करता प्रत्याशियों में। खैर, वो दोनों पार्टियों का अपना आंतरिक मामला है और दोनों पार्टी ने अपने फिर से पुराने उम्मीदवार पे भरोसा जताया है। पर मस्तूरी की बात करूं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार थोड़ा टफ फाइट कर रहा है। पर मैं एज यहाँ पर बीजेपी को दूंगा, कृष्णमूर्ति बांदी को दूंगा कि यहाँ से वो हो सकता है कि वो चुनाव जीते। अब तीसरे नंबर पे आते हैं हम बेलतरा। बेलतरा भी बिलासपुर से लगा हुआ विधानसभा का क्षेत्र है। यहाँ पर भी 35-40 सालों से बीजेपी का गढ़ रहा है, बीजेपी के ही विधायक जीतते आए हैं। सुशांत शुक्ला को टिकट दिया गया बीजेपी से, और कांग्रेस से विजय केसरवानी को चुनावी मैदान में उतारा गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। पर इस बार मामला थोड़ा फंस गया है बेलतरा में। मेरे हिसाब से फंस इसलिए गया है कि कहीं ना कहीं विजय केसरवानी अच्छा खासा टक्कर दे रहे हैं बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं सुशांत शुक्ला को। बहुत टफ फाइट है, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। 3 तारीख को चुनाव के जो नतीजे हैं वो आने वाले हैं, हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा बेलतरा विधानसभा को लेके। अब चौथे पे मैं लेके आता हूँ मैं तखतपुर पे। तखतपुर से जो सिटिंग एमएलए हैं उनको ही कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है, रश्मि सिंह पर, और बीजेपी ने टिकट दिया है धर्मजीत सिंह को, जो कि पहले कांग्रेस पे थे, फिर जनता जो कि कांग्रेस पे गए थे, फिर इस बार बीजेपी का दामन थाम के बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं तखतपुर से। जबकि उनका जो क्षेत्र है वो लोरमी है, पर इस बार लोरमी से खड़े नहीं हुए हैं, वो तखतपुर से खड़े हुए हैं। यहाँ पर भी कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं हो रहा है इस विधानसभा में। धर्मजीत सिंह काफ़ी फाइट दे रहे हैं। पर मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ चुनाव जीत हार का, तो कांग्रेस यहाँ पर थोड़ी लीड कर रहा है मेरे हिसाब से। 5वें नंबर पर आता है कोटा। कोटा बहुत हॉट सीट माना जाता है बिलासपुर ज़िले की बात करें, क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी जी की धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही हैं, और वो लगातार के 4 बार की यहाँ से कोटा से विधायक हैं। 2018 में उनकी एक नई पार्टी बनी, जनता जोगी कांग्रेस, उस पार्टी के सिंबल से उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव जीते। पर ये 2023 में मामला त्रिकोणीय हो गया है। कोटा बहुत टफ फाइट जा रहा है। कुछ भी कह पाना कि वहाँ पर कांग्रेस जीतेगा या बीजेपी जीतेगा या जनता जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी रेणु जोगी जीतेंगे। अभी मैं 2 प्रत्याशी के नाम बताना भूल गया, माफ़ी चाहता हूँ। कोटा से जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के बेटे प्रबल प्रताप सिंह को उतारा है बीजेपी ने, और कांग्रेस से अटल श्रीवास को उतारा है, जो कि पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, जो हार गए थे 2019 में। पर यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। जब हम लोगों के पास गए, उनसे मिले, तो लोग कहने की स्थिति में नहीं थे। तो मेरे हिसाब से 3 तारीख इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा कोटा को लेके और बेलतरा को लेके। 2 सीट फंसा हुआ है। अब 6वें नंबर पे लाते हैं बिल्हा। बिल्हा में जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो विधायक हैं, बड़े बड़े पदों में रहे हैं। धर्मलाल कौशिक जी हैं, जो कि विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं विधानसभा में। और कांग्रेस ने जो उनका प्रत्याशी है वो पूर्व विधायक सियाराम कौशिक ही हैं, जो एक ही परिवार से आते हैं।
वो है। और आम आदमी पार्टी के यहाँ पर है जसबीर सिंह चावला, जो इन 5 साल में बहुत मेहनत किए हैं, लोगों के बीच गए हैं, बहुत एक्टिव रहे हैं। वहाँ पर भी मामला हो जाता है त्रिकोणीय। बिल्हा की बात करूँ तो मामला त्रिकोणीय हो जाता है। ये कहना कि कांग्रेस जीत जाएगा या बीजेपी जीत जाएगा, ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। हमें भी 3 तारीख का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि वहाँ मामला त्रिकोणीय है। अब आते हैं हम 7वें नंबर पे आते हैं हम अकलतरा। अकलतरा मैं गया, वहाँ मेरे वीडियो में भी पड़े होंगे मेरे चैनल पे। अकलतरा में भी मामला त्रिकोणीय है। यहाँ से जनता जोगी कांग्रेस से ऋचा जोगी हैं, जो कि स्वर्गीय अजीत जोगी जी की बहू हैं। पिछले बार वो चुनाव लड़ी थी और 1700 समथिंग वोट से वो हारी थी। कांग्रेस से जो उम्मीदवार हैं वो हैं राघवेंद्र सिंह है, और बीजेपी से हैं सौरभ सिंह, जो कि एक ही परिवार के हैं। वहाँ पर भी त्रिकोणीय है। अकलतरा में भी ये कह पाना कि कांग्रेस जीतेगा या बीजेपी जीतेगा या जनता जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी जीतेंगे, ये भी कहना थोड़ा जल्दबाजी है। पर अगर मैं एज मानूं तो कहीं ना कहीं वो एज ऋचा जोगी को जाता है मेरे हिसाब से। हो सकता है कि मेरा आंकलन गलत हो। मैं फिर कहता हूं कि मेरा जो हम गए लोगों से मिले उसके ही आधार पे मैं बात कर रहा हूं, हो सकता है मैं गलत भी हूं।